हिंदुस्तान में कम से कम 90% पिक्चरें ही यही बनती हैं, आदमी औरत आदमी औरत आदमी औरत आदमी औरत, जैसे जिंदगी में और कुछ हो ही ना। और तुम जवान होते नहीं हो कि बस तुम्हारी धड़कन एक ही गीत गाती है, कहीं से मिल जाए कोई। जितने तुम हो उतनी ही लड़कियां हैं, तो कहीं से कोई मिल जाए माने क्या। तो अब इनका सवाल ये है कि मिलती क्यों नहीं, और मेरा सवाल भी यही है जरा सा बदल के कि मिली क्यों नहीं। कौन आड़े आ रहा है? वो कौन है? मम्मी जी को भी पसंद आए और बिकनी में भी भाए। कैसे मिलेगी? दो ही तरह की बाधाएं होती हैं, या तो फिजिकल कोई कमी हो तो बताओ। नो सर। पक्का है ना? यस। फिजिकल ठीक? यस सर। तो सारी बाधा खोपड़े में है फिर। और इतनी बड़ी बात कैसे बन गए कि इंसान के लिए इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदुस्तान में कम से कम 90% पिक्चरें ही यही बनती हैं, आदमी औरत आदमी औरत आदमी औरत आदमी औरत, जैसे जिंदगी में और कुछ हो ही ना। और तुम जवान होते नहीं हो कि बस तुम्हारी धड़कन एक ही गीत गाती है, कहीं से मिल जाए कोई। प्रकृति हैरान है, प्रकृति कह रही है मैंने तो अनुपात 1 और 1 का रखा है, कहीं से कोई मिल जाए माने क्या। जितने तुम हो उतनी ही लड़कियां हैं, तो कहीं से कोई मिल जाए माने क्या। तो अब इनका सवाल यह है कि मिलती क्यों नहीं। मेरा सवाल ये, और मेरा सवाल भी यही है जरा सा बदल के कि मिली क्यों नहीं। फिर समझो, मिलना तो सहज है, मिलना तो प्राकृतिक है, न मिलना कृत्रिम है। अरे बाबा, आपके पास जैसे साधारण आप लोग जेई में सॉल्व करते थे, प्रॉब्लम्स होती थी वाइट रेड येलो ब्लू बॉल्स की। वाइट बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, एक बराबर नंबर की हैं, उनको आप ऐसे मिक्स कर दो और फिर कोई भी सैंपल निकालो तो उसमें संभावना क्या होगी। मैं मान रहा हूं कि सैंपल बिग इनफ है, बड़ा सैंपल है, उसमें से आपने निकाला उसको, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है? क्या प्रोबेबिलिटी होती है? जितनी व्हाइट बॉल्स होंगी उतनी ब्लैक बॉल्स भी होंगी। अब उसमें आपको एक ब्लैक बॉल मिले और कतई रो रही है देवदास बनके, तो इसका मतलब क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये स्टैटिस्टिकली इम्प्रॉबेबल है, ये अप्राकृतिक है। लड़का लड़की से मिल जाएगा ये बात तो सहज है, ये तो होनी ही है। तुम बताओ हो क्यों नहीं रही है, वो सवाल होना चाहिए। मत पूछो मिलती क्यों नहीं, मुझे बताओ अभी तक मिली क्यों नहीं। अटक कैसे गए तुम? इतनी सीधी सी बात है, इतनी सीधी सी बात है, सांस लेने जैसी बात है, दिल के धड़कने जैसी बात है, बहुत सीधी बहुत साधारण बात है। जिंदगी कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी की बड़ी बातें दूसरी होती हैं। जिंदगी की बड़ी बातें होती हैं कि दुनिया के कितने काम आए, खुद को कितना जीता, कोई सार्थक लक्ष्य जीवन में है कि नहीं है, ये सब होती हैं बड़ी बातें। लड़का लड़की का मिलन तो बहुत साधारण सी बात होनी चाहिए, हो गया तो ठीक है, खाना खाने जैसी बात है, प्राकृतिक बात है, कुछ उसमें इतना विशेष नहीं, कुछ इतना बड़ा नहीं कि उसका हवा बनाया जाए। तुम बताओ ये साधारण सी बात भी तुम्हारी जिंदगी में हुई क्यों नहीं? कौन आड़े आ रहा है? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। वो कौन है जो एक सहज प्राकृतिक मिलन को भी असंभाव्य इम्प्रॉबेबल बना देता है? वो कौन है? वो कौन है? उसको बोलते हैं ईगो। और वो चलती है बिलीफ्स पर, मान्यताओं पर, धारणाओं पर। मैं का दूसरा नाम है मान्यता। लड़का लड़की तो बड़ी आसानी से मिल जाएं, जैसे हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिले हुए हैं। किसी को कोई जुगाड़ प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है, ये तो हो जाता है, अपने आप हो जाता है। पर नहीं हो पा रहा क्योंकि अहंकार आड़े आ रहा। और अहंकार माने बिलीफ सिस्टम। वो खुद भी एक बिलीफ है ना। मैं कहता हूं ईगो इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन। वो खुद भी एक बिलीफ है।
तो 100 तरह की बिलीफ है, और बिलीफ माने कहानी, क्योंकि सच्चाई तो कुछ है नहीं। तो 100 तरह की भीतर कहानियां हैं, 100 तरह की कहानियां। वो कहानियां ही तुम्हें सहज होकर के जीने नहीं देती। नहीं तो लड़कियां तो बहुत हैं, कहीं निकल जाओ लड़कियां ही लड़कियां हैं, और लड़के ही लड़के हैं। पर लड़की रो रही है कि लड़का नहीं मिलता, लड़का रो रहा है लड़की नहीं मिलती। इनको दूर रख कौन रहा है? कौन रख रहा है, उसका नाम जानना जरूरी है ना, कि नहीं? हां, वही है द फिक्टिशियस सेल्फ, द बिलीफ सिस्टम कॉल्ड द ईगो। वो कहता है ऐसी वाली चाहिए, अपनी जाति की चाहिए, शर्मीली चाहिए, और जितना जैसा हमारा उत्तर भारत में चलता है एक और कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हैंड चाहिए। और ऐसी चाहिए जिसके सामने हम ना आए, वो खुद आकर के हमारे चरणों में लोट करके प्रणय निवेदन करे, बोले हे प्राणनाथ, मैं मन ही मन तुम्हें अपना पति मान चुकी हूं। तुम इतनी भारी शर्तें रखोगे तो कौन मिलेगी? कद भी इतना होना चाहिए, सेक्सी भी होनी चाहिए, अपनी जाति की भी होनी चाहिए, मम्मी जी को भी पसंद आए, और बिकनी में भी भाई। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? बोलो ना। ये काम करता है अहंकार। वो इतनी मान्यताएं, इतनी कहानी ले आता है कि जो कुछ प्राकृतिक है वो भी कठिन हो जाता है। जैसे कि तुम खाने पे शर्तें रख दो कि आप जाके मां को बोलो जो खिचड़ी बना रही हो, अगर उसका जो रंग है 5823.336 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का नहीं हुआ तो नहीं खाएंगे। तो भूखे ही मरोगे ना। तो ऐसे ही जवानी में भूखे मर रहे हो। ये ताली बजाने की थोड़ी बात है। कितनी शर्तें रखते हो, रंग गेहुआ है, रंग छुपा रहे हो, दांत गिन रहे हो। ये जो हमारे आयोजित विवाह होते हैं कतई अश्लील किस्म के, उसमें अभी भी ये होता है कि लड़के की ओर से जो महिलाएं जाती हैं लड़की को देखने, वो उसे पीछे कमरे ले जाती हैं, उसे कपड़े बड़े उतरवा के उसको उंगली उंगली डाल डाल के देखती हैं, जैसे गाय भैंस को देखा जाता है ना कि मजबूत है कि नहीं है और बढ़िया दूध देगी कि नहीं। इतनी तो तुम शर्तें रखते हो, फिर कहते हो कि अरे मुझे कोई मिल नहीं रही। कोई एकदम अक्ल की अंधी हो, वो भी तुम कहोगे नहीं ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं आ रही। कोई तुमसे ज्यादा समझदार हो तो कहोगे क्या जोरू का गुलाम बनना है। कम पढ़ी लिखी हो तो भी समस्या, ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो भी समस्या। तुमने एक बहुत बहुत नैरो रेंज बना रखी है और चाह रहे हो उस नैरो रेंज को पॉपुलेट करने वाली कोई मिल जाए। इतनी नैरो कोई कैसे मिले? अस्तित्व तो इतनी बड़ी शर्तें नहीं रखता। ज्यादा लजाती हो तो कहोगे टू कंजर्वेटिव, और ज्यादा खुली हुई हो, लिबरल हो तो कहोगे भाई टू मच टू हैंडल। तुम्हारी कहानियों के अलावा और कोई बाधा है? दो ही तरह की बाधाएं होती हैं, या तो फिजिकल या साइकोलॉजिकल। फिजिकल कोई कमी हो तो बताओ। नो सर। ठीक, तो समस्या साइकोलॉजिकल ही है। यस। पक्का है ना? यस। फिजिकल ठीक। यस सर। तो सारी बाधा खोपड़े में है। फिर सारी बाधा खोपड़े में है। यही खोपड़ा है जो इंसान को इंसान से नहीं मिलने देता, बूढ़े को जवान से नहीं मिलने देता, हिंदू को मुसलमान से नहीं मिलने देता, और नर को नारी से नहीं मिलने देता। नहीं तो मिलन तो सहज है। अचरज की बात यह है कि तुम उस मिलन को रोक कैसे लेते हो। मिलन तो हो ही जाए,
हिंदू निकले उसको मुसलमान न मिले सड़कों पर, कैसे हो सकता है? और मुसलमान के लिए तो और मुश्किल है कि मुसलमान निकले उसको हिंदू न मिले, ये हो कैसे सकता है? पर देखने में ये आता है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान से मिल रहा है और हिंदू सिर्फ हिंदू से मिल रहा है। अब तुम बताओ ना, ये आर्टिफिशियल, ये सिंथेटिक, कृत्रिम व्यवस्था चलाने वाला कौन है? ये कर कैसे लेते हो कि बामन सिर्फ बामन से मिल रहा है और कुर्मी सिर्फ कुर्मी से मिल रहा है और यादव सिर्फ यादव से मिल रहा है? ये कर कैसे लेते हो? और ठीक जैसे तुम हर तरह का विभाजन बनाते हो, वैसे ही तुम नर और नारी का भी विभाजन बना देते हो। 100 तरह की मान्यताएं, पहचानें, झूठी धारणाएं, कहानियां, अंधविश्वास, कामनाएं, ये हटा दो, फिर लड़की उतनी ग्लैमरस भी नहीं लगेगी। कितनी अजीब बात है, जब तक तुम्हें वो बहुत बड़ी बात, बहुत चकाचौंध करने वाली चीज़ लगती है, तब तक उसको ज़िंदगी में लाना भी कठिन होता है। जिस दिन उसके साथ एक सहज मानवीयता का, इंसान जैसा रिश्ता बना लोगे, पाओगे कि अपने आप एक नहीं हो सकता है, कई लड़कियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, कोई आता है कोई जाता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि मेरी रातों की नींद हराम हो जाए? है तो ज़िंदगी में लड़की कोई है, नहीं है तो नहीं है, आज नहीं है तो कल होगी, कल होगी परसों फिर नहीं होगी, आते हैं जाते हैं, प्रकृति का प्रवाह है। मुझे उसमें बहुत कहानियां क्यों खड़ी करनी है? मुझे क्यों कहना है कि ज़िंदगी की सार्थकता तभी है जब चांद जैसी कोई जीवन में आए और फिर करवा चौथ मनाए? ये सब जो तुमने कहानियां पाली हैं ना, ये कहानियां तुम्हारा नासूर हैं। ये कहानियां हटा दो, देखो जीवन कितना आसान हो जाता है। जिस दिन सहज हो जाओगे उस दिन तुम्हें बहुत बड़ा कोई अंतर भी लगना बंद हो जाएगा कि जीवन में कोई लड़की आ गई, क्योंकि है तो इंसान ही ना। तुम क्या बार बार उसको लड़की 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 बोल रहे हो? इंसान क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बोलते हो मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है? बोलो दो मनुष्य घूम रहे हैं, ठीक है। या सेक्सुअलिटी ही उस रिलेशनशिप का सेंटर है? अगर लड़का लड़की साथ घूम रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो रिलेशनशिप प्राइमरीली सेक्सुअल हो? मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन सेक्सुअल होनी चाहिए, पर रिलेशनशिप के आधार होते हैं, ठीक है, सेक्स भी उसका एक हिस्सा हो सकता है, पर क्या जरूरी है कि सेक्स उसका सेंटर हो? क्या जरूरी है? लड़का लड़की जा रहे हैं, ठीक है, पति पत्नी जा रहे हैं, उनके रिश्ते में सेक्स होगा, पर क्या जरूरी है कि सेक्स ही पहली चीज हो? पर तुम जब कहते हो कि जिंदगी में लड़की चाहिए तो तुम इसी भाव से कहते हो कि एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए मिलता नहीं। आ रही है बात समझ में? जिस दिन कहोगे कि मेरी जिंदगी ऐसी हो कि उसमें इंसान हो, अच्छे इंसान हो, मैं उनसे कुछ छीनने के लिए ना मिलूं, मैं उनसे मिलने के लिए मिलूं, मिलने के लिए मिलूं, तब पाओगे कि सहज ही नए नए लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। लड़कियां, लड़के, वृद्ध, जवान, बच्चे, सब, हिंदू, मुसलमान, सब, भारतीय, गैर भारतीय, सब, जीवन खुल गया है, सब प्रवेश कर रहे हैं। क्यों जीवन को इतना बंद रखा है? क्यों इतनी शर्तें लगाते हो? कुछ सूझ रहा है? यस सर। क्या? साइकोलॉजी से बाहर निकलना। हाँ, बंधन बाहर नहीं है, खोपड़े में है। और लड़की कोई खास चीज नहीं होती, बहुत साधारण सी चीज होती है, कुछ नहीं होता। जैसे तुम साधारण वैसे ही कोई लड़की साधारण, उसमें क्या खास है? क्यों उसको इतना ग्लैमराइज कर रखा है? तुम एक ही सेंटर से देखते हो, सेक्सुअल, और फिर इसीलिए जब कोई लड़की मिल भी जाती है, चाहे गर्लफ्रेंड चाहे पत्नी, तो फिर तुम बहुत छटपटाते हो, क्योंकि तुम्हें लगा था कि जो जिंदगी में आ रहा है वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, जबकि वो एक मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग है।
उसके अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस भी हैं, उदाहरण के लिए, वो तुम झेल लोगे? कई लोग होते हैं जो पॉलिटिकली काफी कट्टर होते हैं, मैं तो फलाने का ही समर्थन करता हूं। अब तुमने कोई लड़की देखी, तुम्हारे देखे तो वो सेक्स डॉल है, पर बिल्कुल हो सकता है उसके भी बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल ओपिनियन हो, और वो आई तुम्हारी जिंदगी में, उसने बोल दिया कि ये जिस नेता को तू पसंद करता है ना, मैं थूक दूं उसके मुंह पे। अब क्या करोगे? और तुम अपने नेता पर भी जान देते हो, और वो आके बोल रही है तेरे नेता को जूता मारूंगी। अब क्या करोगे तुम? क्योंकि तुम जिस सेंटर से देख रहे हो जिंदगी, उस सेंटर से कहीं आगे की बात है। तुम्हें लग रहा है जिंदगी में लड़की आएगी तो 24 घंटे सेक्स करोगे, ऐसा होता नहीं। वो भी एक परिपूर्ण मनुष्य है। तुम कह रहे हो कि तुम बिना अंडे मांस के जी नहीं सकते, और वो आके कह रही है कि कोई पशु उत्पाद नहीं छूऊंगी, अंडा मांस छोड़ दो, दूध भी नहीं होगा। अब कैसे जियोगे? क्या करोगे? बोलो ना। तुम किसी कौम से कट्टर नफरत करते हो, और वो कह रही है मेरे तो आधे दोस्त ही उस कौम के हैं। अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? इंसान को इंसान की तरह देखो। हमारी परंपरा ने ना बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज कर दिया इस रिलेशनशिप को, बहुत ज्यादा। हर तरह के पर्दे, शारीरिक पर्दे भी और मानसिक पर्दे भी, दोनों को इतना दूर कर दिया बीच में पर्दे डाल करके कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में फैंटेसीज बना ली हैं, कहानियां ही कहानियां, कहानियां ही कहानियां। अभी कल ही गीता कम्युनिटी पर किसी ने पोस्ट डाली है कि कोई डॉक्टर है, वो बोली कि ये, उन्होंने एक पेशेंट की तस्वीर डाली है, किसी के पास हो तो वो अभी खोल के देख भी ले, वो उसको अच्छे लाइक्स वगैरह हैं, वो ट्रेंडिंग में है कम्युनिटी पर, कि वो कह रही हूँ बिहार की कोई डॉक्टर है, वो कह रही हैं कि किसी पेशेंट की तस्वीर डाल के कि ये बहुत कॉमन है कि लड़कियां आती हैं और वो आ रही है यहाँ पर डिलीवरी के लिए या अबॉर्शन के लिए, और उसको देख के ही पता चल जाता है कि नाबालिग है, और जब नाबालिग है तो उनसे कोई अलग फॉर्म साइन कराना पड़ता है। किस फॉर्म का नाम भी उन्होंने लिखा है कि एक अलग फॉर्म होता है, भले ही वो ब्याहता है पर नाबालिग है तो चाहे डिलीवरी या अबॉर्शन हो, अलग फॉर्म साइन कराना पड़ता है। और आगे वो खुद ही लिख रही हैं उस पोस्ट में, मुझे वो पोस्ट मिल जाता है, पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वो कह रही है बहुत कॉमन है, उसकी शादी इसी साल हुई है और वो इसी साल आ गई है डिलीवरी के लिए, क्योंकि वो जो लड़का था वो पत्नी को नहीं, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट को लाया था। वो आई नहीं, वो 17 साल की है, 16 साल की, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। और यही नहीं, पहला एबॉर्शन हो गया, उसके तुरंत बाद उसको दोबारा प्रेग्नेंट कर दिया। और वो जो लड़की है वो ये भी लिख रही है कि वो इतनी बेहोश है, इतनी बेहोश है कि उसको ये भी नहीं पता होता कि उसके लास्ट पीरियड्स कब आए थे। वो लिख रही हैं कि वो ये चीज़ भी अपनी सास और अपने पति से पूछती है, क्योंकि उसकी उम्र ही बहुत कम है, वो कुछ नहीं जानती, पगली। तुमने इतना सेक्सुअलाइज कर दिया रिलेशनशिप को कि तुम्हें 16 साल की लड़की को प्रेग्नेंट करते हुए भी दुख नहीं होता। बस वही मिल जाए मिल जाए, और कैसे मिल जाए? मम्मी लाके देगी, ताई लाके देगी, पंडित ला करके देगा, और जब तक नहीं लाके देंगे तब तक घूम रहे हैं ऐसे ही अपना, और जैसे ही फिर मिली तो और कुछ नहीं कर सकते। बरसों की हवस पड़ी हुई थी, संचित, एक्यूमुलेटेड, तो तुरंत उसको प्रेग्नेंट कर दिया। ये किसी स्वस्थ रिश्ते के लक्षण हो रही हैं। नर नारी में कोई जरूरी है कि रिलेशनशिप, फिर पूछ रहा हूं, प्राइमरीली सेक्सुअल हो? सेक्सुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है भी तो सेक्सुअलिटी ठीक है। कोई बुरा नहीं बोल रहे सेक्सुअलिटी को, है। आदमी है, औरत है, तो उनमें सेक्सुअलिटी भी होगी, वो ठीक है, लेकिन तुम उसको सेंटर बना देते हो कि यही सबसे बड़ी चीज है। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े
आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।